अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की 3 आयात 181, 182 और 183 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा ये लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली आयत में। कुतिबा का मतलब है, ये फ़ेल मजहूल है, इसका मतलब है फ़र्ज़ कर दिया गया है, अलैकुम तुम पर, या लिख दिया गया है तुम्हारे ऊपर। इज़ा जब, हज़रा आए, अहदुकुम तुम में से किसी एक को, अल मौतो मौत। इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौतो जब आए तुम में से किसी एक को मौत। इन अगर, मैंने आपको बताया था ये इन जो है ये इसका मतलब है अगर, ये हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर माजी के लिए हो तो फिर होता है लो, लाम ज़बर वाओ लो। इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौतो जब आए, हज़रा उर्दू में भी कहते हैं ना हाजिर हुआ या हाजिर किया गया। तो इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौतो जब आए तुम में से किसी एक को मौत। इन अगर तरका उसने छोड़ा है, खैरन यानी कि माल, अलवसियत तो फिर वसीयत है, लिल वालिदैन वालदैन के लिए। यह ले अल वालिदैन, तो ये ले का आपको मतलब पता है के लिए। ले अल वालिदैन इसको पढ़ते हैं लिल वालिदैन, वल अकरबीना और जो करीब के लोग हैं। यानी करबा का मुबालगे का सीखा अकरब। अकरब का मतलब है जो बहुत नज़दीक है, यानी कि ज़ाहिर है कि उसके बीवी बच्चे। व लकरबीना तो वालदैन के लिए, व लकरबीना और अकरबा के लिए, बिल मारूफ है दस्तूर के मुताबिक जो भी मारूफ बात है। हक्कन अलल मुत्तकीना, हक्कन यानी कि लाजिम है, अलल मुत्तकीना मुत्तकीन के लिए। यानी जो वसीयत है ये मुत्तकियों के ऊपर लाजिम कर दी गई है। कुतिबा अलैकुम तुम पर लिखा गया है। यानी जो वसीयत है वो फ़र्ज है, ये नहीं है कि करे करे ना करे ना करे, बल्कि ये लाजमी बात है। और ये फरमाया कि हक्कन अलल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों पर तो गोया लाजिम बात है। फमन बस जो कोई भी बद्दला हु तो बद्दला का मतलब है तब्दील करे, हु उसको यानी किसको, वसीयत को। बादा बाद माँ जो कुछ भी, समय आहू उसने सुना उसको। ये आपको पता है हु जो है ये प्रोनाउन है, तो इसका मतलब है बद्दला हु तब्दील करे उसको, किसको, वसीयत को। बादा बाद इसके माँ जो कुछ भी, समय आहू उसने सुना है उसको। यानी वो जो वसीयत कर रहा है उसने जो वसीयत की है, तो दूसरे ने जो सुना है उसको। तो अगर कोई तब्दील करे उसको बाद उसके कि उसने उसको सुना हो, फ़ा इन्नमा पस यकीनन, मैंने पहले बताया था इन्नमा कलमा हसर है, और इसका मतलब है कि जो कुछ भी बयान किया जा रहा है वो सारे का सारा उसमें शामिल है। फ़ा इन्नमा पस यकीनन इस्मुहु उसका गुनाह है, यानी तब्दील करने का जो गुनाह है, अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के, युबद्दिलूनहु वो तब्दील करते हैं उसको, यानी उसे तब्दील किया। युबद्दिलूनहु यहाँ पे देखें आप, ज़मीर है, बद्दलहु, समअहु, इस्मुहु और युबद्दिलूनहु। तो ये वसीयत की बात हो रही है कि बद्दलहु उसको तब्दील करे यानी वसीयत को, और समअहु सुना उसको, इस्मुहु उसका गुनाह है यानी इस तब्दील करने का गुनाह है। और वसीयत को की तब्दीली में जो की गई है तब्दीली वो गुनाह है, तो उसका गुनाह किसके ऊपर है, अल्लज़ीना युबद्दिलूनहु ऊपर उन लोगों के जिन्होंने उसको तब्दील किया। इन अल्लाह समीउन अलीम यकीनन अल्लाह है बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला। फामन बस जो कोई भी, खाफा खौफ रखे यानी उसको ये डर हो, मिन मूसिन मूसी से, यानी वो जो वसीयत कर रहा है उससे उसको कोई खौफ हो या कोई डर हो ऐसा, या उसको ऐसी एप्रीहेंशन हो, जनफन नाजायज़ झुकाव झुकाव का, यानी जो जिसके बारे मतलब वसीयत की जा रही है, जैसे ऊपर बताया गया कि वालिदैन और अकरबीन के लिए, तो उसमें अगर कोई नाजायज़ बात कर दे, यानी जो जिसका जितना हक है उसके खिलाफ वो वसीयत कर दे, तो जनफा ये हनफा का उल्ट है। हनफा का मतलब है सीधे रास्ते की, सीधी तरफ दाएं तरफ झुकाओ, और जनफा बाएं तरफ झुकाओ। तो मीन मूसिन जनफन
موسی سے جنفن کا خوف ہو اس کو، یعنی کو ڈر ہو گئی، جو کہہ رہا ہے جو لکھوا رہا ہے وہ شریعت کے اور معروف طریقے کے مطابق نہیں ہے، او اسمن یا گناہ کا، یا تو جنفا ہو ناجائز جھکاؤ ہو، یا کسی گناہ کی بات کر رہا ہو، او اسمن، او کا مطلب ہے یا، فا اسلحہ پس اگر وہ اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، یعنی جن کے درمیان وصیت کی جاری ہے، اگر ان میں سے کسی کے متعلق ناجائز جھکاؤ کرتے ہوئے کچھ زیادہ یا کم دے دیا ہے، یا کوئی گناہ کی بات کر دی ہے، تو وہ اگر اس میں اصلاح کر دے، فا اسلحہ پس وہ اصلاح کرے، بینہم ان کے درمیان، فلا پس نہیں ہے اسما علیہ اس کے اوپر گناہ اس کے اوپر، علیہ اس کے اوپر، اللہ ہی تو بن گیا علیہ، تو فلا اسما علیہ، یعنی اگر وہ یہ دیکھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ناجائز جھکاؤ کے ذریعے کچھ وصیت کر رہا ہے یا کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے، تو وہ اگر اس میں اصلاح کر دے بینہم ان کے درمیان، تو اس کو فلا اسما علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ باقی دو آیات انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔